हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ओकाश आस्टर। तो भी आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme C75 की अनबॉक्सिंग, जो कि Realme बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च करने वाला है। अब जो Realme ने C75 के अंदर 3 ऐसे अपग्रेड किए हैं जो कि एज कम्पेयर टू और जो डिवाइस Realme की C सीरीज की लॉन्च हो रही है उनसे बहुत ही ज्यादा बेटर है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसने मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा एंड इसके 3 मेजर अपग्रेड भी बताऊंगा जो किए गए अदर डिवाइसेस के कंपेरिजन में। तो उससे पहले हमें करनी पड़ेगी इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप कर दें वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे 1K जो सब्सक्राइबर्स हैं वो होने वाले कंप्लीट। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, लेट्स गो। तो भाई ये है Realme C75 एंड जो इस बॉक्स की थीम है वो है येलो कलर की। तो भाई करते हैं हम इसको अनबॉक्स। तो भाई जैसे ही हम इसको बॉक्स हटाते हैं तो सामने एक कार्ड आता है जिसपे लिखा हुआ है मैक इट्स रियल। हम जैसे ही कार्ड को हटाते हैं तो कार्ड के अंदर एक सिम इजेक्शन पिन दी हुई है। सिम इजेक्शन पिन के साथ आई थिंक सो कवर होगा एंड सामने कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह हैं जो कि Realme की तरफ से दिए जाते हैं। ऑफकोर्स हर ब्रांड जो है वो देता है, तो कुछ वारंटी कार्ड्स वगैरह एंड उसके साथ हमें मिलता है सिलिकॉन केस मिलता है अपनी डिवाइस Realme C75 का। तो भाई ये थे कुछ वारंटी कार्ड्स एंड सिलिकॉन केस था हमारे बॉक्स के इनसाइड। अब निकालते हैं हम अपनी डिवाइस को। तो भाई जैसे हम डिवाइस को निकालते हैं तो डिवाइस जो है वो रैप हुई भी है एंड जो इसका कलर है वो है ब्लैक ग्रे सा, कुछ ब्लैक सा कलर है, कुछ शेड से आ रहे हैं, बट रियलिटी डिज़ाइन काफ़ी औसम है। एंड इसके साथ साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा गया है एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम एंड अपर मिड रेंज में काफ़ी फ्लैगशिप फोन वाली फीलिंग आती है। लाइक डिज़ाइन जो इसका व्यू हो के Y100 जैसा मिलता है, बट स्पेसिफिकेशन बेटर होनी चाहिए। एंड मुझे एक चीज़ ये बहुत अच्छी लगी, डिज़ाइन किसी कंपनी का कोई कॉपी नहीं किया है, कोई अजीब सा जिसको कहते हैं छपरी डिज़ाइन नहीं दिया, काफ़ी अच्छा डिसेंट डिज़ाइन दिया है। तो भाई यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं एंड एक फ्लैश लाइट मिलती है एंड इसके नीचे एक रेड लाइट मिलती है जो कि वीडियोग्राफी को मेंशन करती है। आई थिंक सो ऐसा ही टेक्नो कैमन 30 के अंदर भी था। एंड स्मजेस वगैरह है वो नहीं पकड़ता, जो पीछे की बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड Realme क्लेम करता है कि ये IP69 की रेटिंग के साथ भी आता है। एंड साइड में वॉल्यूम लॉकर की मिलती है एंड साइड में फिंगर माउंटेड स्कैनर है एंड जो कि ये कर्व डिस्प्ले नहीं है, फ्लैट डिस्प्ले है। तो इसमें आपको साइड में वॉल्यूम लॉकर की, सिम इजेक्शन पिन, टाइप ए टू टाइप सी की केबल एंड कुछ स्पीकर ग्रिल्स वगैरह मिलती हैं। तो भाई थोड़ी नज़र डाल लेते हैं हम इसके चार्जर पे। तो भाई आपको यहाँ पे 45 वाट का चार्जर मिलता है जो कि इसकी 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करेगा एंड आपको टाइप ए टू टाइप सी की केबल मिलती है। एंड अब चेक कर लेते हैं हम इसकी सिम स्लॉट। तो भाई हम इसकी जो सिम स्लॉट है इसमें आपको 2 सिम एंड एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है। एंड अब बात करते हैं डिवाइस के इंटरनल स्पेसिफिकेशन में, तो करते हैं इसको रीस्टार्ट। तो भाई ये है इसका डिस्प्ले जहाँ पे आपको 6.72 इंचेस का एक IPS LCD विथ 90Hz का रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है। जो चिन्ह है वो भी कम है बट थोड़े बहुत बेजल्स रखे गए हैं, जो इसमें IPS LCD विथ आपको फुल HD प्लस 90Hz 6.73 इंचेस का डिस्प्ले विथ 690 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ मिलता है। बेजल्स जो है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट है एज कम्पेयर टू जो और Realme के सेट्स हैं C सीरीज के। तो अभी बात कर लेते हैं इसके रैम एंड रोम की। तो भाई यहाँ पे आपको 256 GB वाला भी मिलता है एंड 128 GB वाला भी मिलता है, बट प्लस दोनों के साथ 8 GB रैम होगी। एंड यहाँ पे आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek का Helio G92 Max, बट 91 के बराबर ही होगा। तो भाई इसके प्रोसेसर की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको G92 Max मिलता है, G91 के बराबर ही है। एंड इसका जो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर चेक करें तो 2,60,895 के करीब कुछ आपको प्रोवाइड करता है। तो भाई ये थी Realme C75 की अनबॉक्सिंग एंड अब बात कर लेते हैं हम इसके डिजाइन की। तो भाई यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए एंड एक प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी दी गई है जो डिजाइन वाइज है बहुत औसम मुझे लगा है, क्योंकि इसमें किसी ब्रांड का जो डिजाइन है उसको कॉपी नहीं किया। जैसे भाई Realme का भी रिसेंटली C61 है, उसमें आईफोन की तरह 3 कैमरास दे दिए हैं, तो इसमें डिजाइन जो है काफी अच्छा है। कोई अजीब गरीब कैमरास को थीम नहीं दी है, डिजाइन दिया है, सिंपल सा कैमरास लगे स्ट्रैंड। तो मुझे डिजाइन वाइज एंड जो इसकी हाथ में फील आती है वो भी काफी अच्छी आती है, प्रीमियम फोन जैसी आती है, सिंपल डिजाइनिंग ऑसम डिजाइन दिया है। तो भाई अब आ जाते हैं हम इसके डिस्प्ले के बारे में। तो भाई यहाँ पे आपको 6.72 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है और जो इसके पिक्सल्स है वो 180 इंटू 200 2040 तक इसके जो पिक्सल्स है काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड यहाँ पे जो आपको पीक ब्राइटनेस है वो 580 निट्स की दी गई है। एंड अब बात कर लेते हैं उसके प्रोसेसर के बारे में। तो भाई यहाँ पे आपको प्रोसेसर दिया गया है G92 Max एंड जो इसका GPU है वो है Mali G57 है। प्रोसेसर के बारे में थोड़ी इस वीडियो में ये बात करना चाहता हूँ, जो ब्रांड्स हैं वो क्या सोच के प्रोसेसर को लॉन्च कर मतलब मोबाइल के अंदर देते हैं। पहले जो हमें सुनने में आता था G85, G99 या तो G88, अब ब्रांड G91, G92, G85, G81, अभी रिसेंटली जो मोबाइल की लॉन्चेस हुई हैं उनमें इस तरीके के प्रोसेसर आते हैं। आई नो ब्रांड्स क्या सोच रहे हैं, तो इस चीज पे परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं होता, सेम परफॉर्मेंस होती है। G99 की है वही G100 की होगी, G85 की वही G88 की होगी, थोड़ा बहुत
बहुत 19-20 फर्क आता है। एंड अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो भैया आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई है एंड इसको चार्ज करने का 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। तो ये था Realme C75 की अनबॉक्सिंग और ये थे इसके मेजर जो थे इसमें चीजें दी गई हैं स्पेसिफिकेशंस। अब मैं बात करता हूँ जो मेजर अपग्रेड है जो कि मैं आपसे स्टार्टिंग की वीडियो में कर रहा था डिस्कस। तो मेजर अपग्रेड इसमें जो दिया गया है वो बैटरी के लेके एंड इसकी फास्ट चार्जिंग को लेके, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। 6000 mAh की बैटरी है एंड यहाँ पे आपको 45 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है जो कि मुझे काफी अच्छी अपग्रेड लगा। एंड जो इसका दूसरा अपग्रेड है वो ये लगा कि यहाँ पे आपको IPS LCD दिया गया है, लेकिन जो इसकी फीलिंग आती है यूज करते हुए, उसकी क्वालिटी है डिस्प्ले की वो एमोलेड जैसी लगती है, क्योंकि इसमें जो ब्राइटनेस है एंड पिक्सल्स है वो काफी अच्छे दिए गए। एंड जो तीसरा अपग्रेड है वो इसमें ये किया गया है कि यहाँ पे आपको डिजाइन वाइज किसी ब्रांड को कॉपी नहीं किया हुआ या तो कोई अजीब ग्रिप डिजाइन नहीं दिया हुआ, एक सिंपल सा यूनिक डिजाइन दिया हुआ है जिसको हाथ में लेने के बाद लगता है कि कोई आप अच्छा सा फोन यूज कर रहे हैं मिड रेंज के अंदर। अब जो कौन था जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि बताऊंगा कौन, ये है जो इसकी 256 GB मेमोरी है एंड 128 GB मेमोरी है ना। अब स्टोरेज में आपको एक बात डिस्कस करता हूँ। स्टोरेज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है EMCC, एक होता है UFS। जो EMC होती है, अगर आप उस वो किसी भी जैसे अब जो भी लोग मोबाइल होते हैं ना, आई नो ब्रांड देते हैं इस वजह से क्योंकि उनको अपनी बड़े मोबाइल्स जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं जो अपर मिड रेंज होते हैं उनमें उनको अपनी वैल्यू बनानी होती है। लेकिन जो EMCC होती है उसमें आप ज्यादा कोई स्टोरेज भरते हैं तो वो हैंग करने लगती है। तो इसमें आपको ब्रांड्स में रियलमी की सब सीरीज में EMCC स्टोरेज मिलती है, UFS कहीं नहीं मिलती। और इसमें भी आपको EMCC दी गई है, UFS नहीं दी गई। अगर रियलमी इसके अंदर UFS दे देता तो मैं समझता हूँ बहुत बेटर होता, क्योंकि एक बंदा लेता तो उसको लॉन्ग लास्टिंग यूज कर सकता, तो उसमें हैंगिंग के इशू नहीं आते। तो भाई ये सब चीजें थी जो कि रियलमी ने आपको इस फोन के अंदर दी है, और ये जो चीजें थी जो रियलमी को इसके अंदर देनी चाहिए थी जो कि मैंने आपको बताई। तो भैया आपको कैसी लगी अनबॉक्सिंग? तो चैनल को लाजमी लाइक, सॉरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाजमी लाइक कर दो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।